हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आइयो कैसे भी अच्छे होंगे। तो आज का पेपर साइंस का देख करके मैं भी इतना खुश कि यानी वो एक एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराए हैं प्रीवियस 3 से 4 वीडियो में, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, चाहे वो आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हो, वेरी हो, शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग, या फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैप जो है, मैप कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स थे वो सारे डिट्टो आप लोग के यहाँ पर आए हुए हैं। आज का जो आप लोग का साइंस का पेपर हुआ है 80 में से 80 में से आप लोग का 65 मार्क्स का है, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ थी उन्हीं में से कवर हुआ है। जिन बच्चों ने यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस ली होंगी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की, वेरी शॉर्ट की, लॉन्ग की, तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस अटेंड की हैं सारी, तो आई होप कि आप सभी का एग्जाम काफ़ी अच्छे से गया होगा। और जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज की थी उनका उनका तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेपर वहीं से बन करके आया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे हम पूरे क्वेश्चन पेपर का, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि नेक्स्ट जो आप लोग का पेपर है संस्कृत का, इंग्लिश का, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे ले सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, वो भी हम जानेंगे डिटेल में। तो ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग का साइंस का 2025 का। और मतलब आप लोग के रिव्यूज, कमेंट, व्हाट्सएप पर जैसे ही पेपर 1 बजे पेपर खत्म हुआ, 1 बज के 5 मिनट पे पहले बच्चे का मैसेज आता है कि सर आज का पेपर मतलब बिल्कुल फोटो कॉपी छप करके आई है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट है कि हम लोग भी मेहनत से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो उनमें से कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो पहला क्वेश्चन था आप लोग का, कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका विलेन का पीएच मान बताना था। ये मैंने आप लोग को बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। जब हम लाइव क्लास ले रहे थे, लाइव क्लासेज हमारी चल रही थी, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद नेक्स्ट। इसमें क्या है, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक विलेन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो जाएगा, जो का नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, नीला लिटमस किसके लिए यूज होता है बच्चों, ये होता है अम्लीयता को चेक करने के लिए। ठीक है, आपने नीले लिटमस को डाला आपने किसी सॉल्यूशन में, तो अगर वो चेंज हो जा रहा है लाल में, तो उसका मतलब क्या होगा, वो जो पीएच मान है, जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 10। सेकंड नंबर है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र ये होता है CH3COOH। तो इसमें आप लोग को लगाना था ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जिस भाग में, देखो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी जो पीडीएफ, ये सारे जो है पीडीएफ के ही क्रॉप किए हुए हैं, क्योंकि पीडीएफ में अलग अलग ढूंढने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, पूरा जो क्रॉप करके है उसको एक जगह सेट कर लिया है। तो इसमें है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर दृष्टि पटल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, घ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई एच तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश है। तो ये वाला भी मैंने आपको जब लाइव क्लास हमने लास्ट जो कि हमने कहा था आज की जो लास्ट नाइट है उसमें सारा कुछ हम आपको बताने वाले, तो ये भी हमने वहां पर देखा था, एम बराबर एच डैश बट्टे एच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है आपको। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका 1:4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसमें आ जाएगा थर्ड नंबर, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। इसको आपने देखना, आई होप कि आप लोगों ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट है कार्बन के 2 रूप, मैंने आपको 3 बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट और कज्जल। तो आई होप कि तीनों भी, तीनों में से आप लोगों को 2 लिख करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल का रासायनिक सूत्र। मार्बल या फिर मार्बल को हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों वह है, इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। ZnO+C, यहाँ पे Zn और CO में आपको उपचयित और अपचयित बताना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ZnO जो है अपचयित तथा C उपचयित होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, ZnO क्या है, अपचयित है, और C जो है वो क्या है, उपचयित है। ये आपको लिख करके आना था। क्वेश्चन नंबर 5 था, सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखना है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा एमाइलेज या फिर
टॉयलिन भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप बना चुके हैं, पीडीएफ तैयार है आप लोग के लिए। जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के जो नेक्स्ट पेपर होना है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें हमने आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर सेक्शन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक और इंग्लिश राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये सारी जो तीनों पीडीएफ है मात्र 80 रुपये में आपको मिल जाती है। कैसे मिलेंगी? और इसके अलावा आप बाकी जो सब्जेक्ट है, चाहे वो संस्कृत है चाहे होम साइंस है, तो सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ लेनी होगी मात्र 80 रुपये आपको पे करने हैं। कैसे लेनी है? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पर इस पर सिंपली अपने मैसेज कर लेना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इन पीडीएफ को जरूर बाय कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आ जाएगा विद्युत सेल। आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर घास है। यह उत्पादक कहलाती है। यह प्रकाश या सौर ऊर्जा को कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण देने हैं। तो वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 और As2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा था हमने इस क्वेश्चन को भाई। और मैंने ये कहा था कि धातु में ये या तो आपसे धातु पूछेगा या फिर अधातु पूछेगा, तो उस धातु का नाम व प्रतीक। और ये एक एक क्वेश्चन आपको पीडीएफ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर से आप लोग देख रहे हैं। सारे ये जो फोटो हैं स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, सारे हमारी पीडीएफ से ही लिए हुए हैं। तो उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा मरकरी, प्रतीक हो जाएगा Hg। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है, तो यहाँ पे NH3 का बताना था। तो NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो आप सामने देख पा रहे हैं। ऐसे ही इसी का जो सेकंड पार्ट था, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी नहीं थी, तो ये आप लोग एथीन की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प क्या है? तो यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि एक लिंगी पुष्प मक्का और पपीता, और उभयलिंगी में आ जाएगा मकोई और मटर। नेक्स्ट जो है आप लोग को बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो यहाँ पर आपको ये डिटेल में देखने को मिल जाता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण ये भी आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ से देखने को मिल जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग के पीडीएफ से बने हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, मैंने कहा था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। पिछले साल जो है निकट दृष्टि दोष आया था, इस बार 101% की दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो ये आप देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर पास की जो होती हैं वो हमें साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो कारण है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये आप लोगों ने आई होप कि लिख करके आए होंगे। नेक्स्ट है 16 का काप। इसको तो मैंने आपको वीवीआईपी में रखा था, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो दो उपयोग हैं वो है पीने वाले पानी को स्वच्छ करने में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी मैंने रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का खा नंबर है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा धावन सोडा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी हमने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 का है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, ये भी आप लोग का जो पीडीएफ है उसी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि किसी असंतृप्त यौगिक से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और इसमें हमसे क्या पूछा, औद्योगिक अनुप्रयोग बताना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं घी उद्योग में महत्व। तो बस इतना सा आपको लिख करके आना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ उदाहरण ही देना था। तो यहाँ पे NaOH प्लस HCl आपने बनाना था NaCl एक्वा प्लस H2O। इतना सा करके आपको यहाँ पर आना था। इसी के अथवा में जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में उड़ाया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ये है कॉपर सल्फेट विलेन का नीला रंग जो होता है Cu2 प्लस आयन के कारण होता है। इसमें लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट विलेन का नीला रंग तथा लोहे की कील का रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। बस इतना सा लिख करके आ जाना था, काफी था। खा नंबर है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग का जो यौगिक है उसका नाम बताना था। तो ये है आपका आंसर इसका, कि जो है इसका जो X है वो है कॉपर और उसका जो यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट आपको तंत्रिका कोश का न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना था। इंपॉर्टेंट डायग्राम में मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तंत्रिका कोश का न्यूरॉन का चित्र बना था। ये आई होप कि ये वाला डायग्राम आप लोग बना के आए होंगे, या फिर इसके अथवा में आपसे दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया होगा। तो दूसरे वाले में आप लोग देख सकते हैं, दूसरे वाले में आपको बताना था मानव की अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां आपने बतानी थी। तो 4 ग्रंथियां बच्चों आपके सामने। तो आई होप कि आप लोगों ने सही से
दिखाई होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों के नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका आ जाएगा बाह्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो इसके बारे में आपको बताना था। प्रामस्तिष्क हो गया, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, पीयूष ग्रंथि, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपको जब लॉन्ग वाले जो पीडीएफ है उसमें ये आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है 20 का प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? विबग्योर से मैंने कहा था, याद रख लेना इसको। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश से अपवर्तन के नियम इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपसे अब क्वेश्चन में पूछा गया है स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो यहाँ पे दोनों नियम नहीं लिखने थे हमको, सिर्फ कौन सा लिखना था? सेकंड नियम। ठीक है, स्नेल का नियम लिखना है। देखो, किसी दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। साइन आई बट्टे साइन आर लिख करके आना था। 21 का नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है एक पीडीएफ से बाहर का क्वेश्चन है जो हमने आप लोग को नहीं बताया था। बाकी ऑलमोस्ट जो सारे क्वेश्चन है वो पीडीएफ से ही थे। तो इतना तो मैंने जब बता रहा था कि मैंने ये कहा था कि 80 से 90% जो है हमारी पीडीएफ से आप लोग के क्वेश्चन बनने ही बनने, तो वही आखिर में हुआ भी। तो चलते हैं, हमारा जो हम क्वेश्चन पर देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर था लास्ट जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा, घरेलू परिपथ में ओवरलोडिंग से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। एक ही समय में बहुत सारे उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फ्यूज को सर्किट में जोड़ा जाना चाहिए। दोष वाले उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एक ही सॉकेट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू जो विद्युत परिपथ है उसको हम थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, हमारा जो कंप्लीट है 21 का नंबर तक हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद, चुंबकीय रेखाओं के कोई 2 गुण लिखने हैं। चुंबकीय रेखाओं के 2 गुण बताने हैं। तो यहाँ पे 4 गुण हमने आप लोग को बता दिया था जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हमने, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी उसमें कोई 2 लिख करके आने थे। तो इन चारों में से जो भी आप 2 लिख करके आए हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। 22 नंबर का कहा है, न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बता दिया था कि 2, और जो पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन आपका है डिट्टो फोटो कॉपी छप करके आई है उसी क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर है, फॉर्मूला आपने लगाना था, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वी स्क्वायर अपॉन पी, 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करके सिंपली आपने बताना था कि आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। इसी के अथवा में जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है वो था, एक चालक में 25 कूलाम का आवेश 10 सेकंड में प्रवाहित होता है। चालक से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला सिर्फ लगाना था क्यू अपॉन टी, तो 25/10 इक्वल टू आ जाएगा 2.5। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट था आप लोग का, परितंत्र से आप क्या समझते हैं? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परितंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये भी था परितंत्र में। देखो, आप लोग के जो सजीव या जैविक घटक आ जाएंगे, इसके बाद उत्पादक, उपभोक्ता, फिर उसके बाद उपभोक्ता के अंदर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, जिसे हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता था आपका निर्जीव या जैविक घटक। फिर उसके बाद उस निर्जीव या जैविक घटक के अंदर भी अकार्बनिक, कार्बनिक लिखना था आप लोगों ने फिर भौतिक घटक। ठीक है, तो ये था पूरे इस वाले का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज की होगी उन सभी के रिव्यूज, मतलब कि सर क्या डिट्टो कॉपी आपने दी है, मतलब एक एक क्वेश्चन आप लोग का आपने जो दिया वो एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके आया। तो यहाँ पे देखो, जिंक की क्रिया सोडियम विलेन से की जाती है। जिंक की क्रिया सोडियम उससे कराई जाती है, तो उसका देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जिंक प्लस 2 NaOH Na2Zn O2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रक्त तप्त लोहे पर प्रभाव प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2। नेक्स्ट है इसमें, एथेनॉइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसका हो जाएगा CH3COOH प्लस NaHCO3, एरो आपका बनेगा और उत्पाद प्रोडक्ट CH3COONA। नेक्स्ट है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आई होप कि आप करके आए होंगे। नेक्स्ट था इसमें अथवा में क्वेश्चन, भर्जन निस्तापन में अंतर बताना था। तो मैंने आपको बताया था जब हम सांद्रित अयस्कों को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति होगी तो उसको हम निस्तापन कहते हैं। तो ये मैंने तीनों टॉपिक रात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे लाइव क्लास में। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एस्टीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण देकर के लिखिए। तो एस्टीकरण क्या है? अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो आप लोगों ने ये अगर रिएक्शन भी दे दिए तो काफी अच्छे, यानी फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 25 का कहा है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और नीचे है आपका C के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O। तो इनका आईयूपीएसी नाम जो आपको लिखना था, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एथेनोइक एसिड। दूसरे वाले का हो जाएगा पेंटेन। ठीक है,
एथेनोइक एसिड, और इस वाले का हो जाएगा इसमें आप लोग के जो कार्बन है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटाइन बनेगा इसका। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका आंसर? पेंटाइन। ठीक है, तो ऐसे इसका जो खा नंबर है, खा नंबर था इसमें, इसका बनेगा देखो पेंटाइन बनेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? आइन यूज करना है, तो पेंटाइन होगा। खा नंबर है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका? 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परागण तथा निषेचन में अंतर, जब मैं आपको पीडीएफ दे रहा था वहाँ पे देखो स्पेशली इसमें सर्कल भी किया हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट में, परागण और निषेचन में अंतर। तो मैंने कहा था कम से कम 2 आप लोगों ने इसको याद कर लेने हैं, कम से कम 2 याद कर लेने हैं। तो ये है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो भी आप देख सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताना था। तो कम से कम आप लोग को यहाँ पर 3 पॉइंट याद कर लेने थे। तो आई होप बच्चों ये 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से लिख करके आए होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड है, रक्तदाब क्या होता है? सामान्य प्राकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था बच्चों ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर एच जी mm एच डी हो जाएगा, अनुशीलन दाब होता है 80 mm एच जी। ठीक है, तो इसको आई होप कि आप लोग करके आए होंगे। ऐसे ही पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट में रखा था इसको। तो आई होप कि बच्चों ये डायग्राम आप लोग अच्छे से बना करके आए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको रखा हुआ था। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों जाती है? तो इसको आप लोगों ने पूरा आई होप की करके आए होंगे ये। नेक्स्ट इसी के सेकंड नंबर पे एंजाइम क्या है? एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए। तो एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर हम मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। श्वसन वर्णक का नाम आपको बताना था, तो इसमें आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन। घ नंबर है, अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा दर्शाइए। तो सिर्फ चित्र बनाना था इसमें आप लोग को, और कोई मेहनत नहीं करनी थी, सिर्फ डायग्राम बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर आप लोग को क्या निकालना था? इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना था। सीधा सीधा 4 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन आपका बना हुआ, और ये भी पीडीएफ से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे पीडीएफ में, तो वहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो इसी से मिलता जुलता बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मूला भी डिट्टो आप लोग का सेम होना था। तो यही आप लोग को सॉल्यूशन इस तरह से करके आना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं 29 का। और इसमें ये हो गया हमारा 29 में, और जो हमको दे रखा है 29 के और में क्वेश्चन सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, और वाला रेखाचित्र की सतह से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकार बताइए। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर में आपसे ये पूछा गया है, यही डिट्टो आप लोग का फोटो कॉपी छप करके आया है। खा नंबर है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांकी की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो वायु में प्रकाश की चाल आपको दे रखी थी, तो सिंपल सा इसका बच्चों आंसर हो जाना था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, डिट्टो फोटो कॉपी छप करके आया बच्चों ये, सेम टू सेम पीडीएफ से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है और मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कहा था, यही एक क्वेश्चन ही मैंने आपको इससे संबंधित आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया था, और लाइव क्लास में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। 5 10 30 में इसका सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। R1 आएगा 2.4, R2 आ जाएगा 1.2 और R3 0.4। उनको आपने सिंपली तीनों को किस में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 3 ओम। आर आ गया 3 ओम। अब आपको कुल प्रवाहित धारा निकालनी थी, तो सभी की आपने निकाल ली वैल्यू रख करके, लास्ट जो कुल प्रवाहित धारा आएगी वो आएगी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसका फाइनल आंसर है। ये था बच्चों पूरे आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर 2025 के उत्तराखंड बोर्ड का जो साइंस का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि बच्चों आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया होगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं होगा, जितना इजी पेपर आप लोग का आया था। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 80 रुपये आपको पे करने हैं, और या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंपोसर होम, और यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट आपने टॉप 30 क्वेश्चन पर जाना है। टॉप 30 क्वेश्चन में जाने के बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे 10th, और 10th में से जो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपने सिंपली क्लिक कर लेना है,
और यहाँ पे आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आपने यहाँ से ऐड टू कार्ट करके उसके बाद जैसे आप अपने डिटेल फिल करके पेमेंट करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो सभी को बेस्ट विशेष हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर के लिए, जिनका इंग्लिश का है, संस्कृत का है या होम साइंस का है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना है, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाकी बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे साइंस के लेकर के आए हैं, चाहे वो लाइव क्लास हो या फिर टॉपिक वाइज आप लोग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो, तो हम लेकर के आने वाले हैं। बस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।